ओम शांति। 16/10/2025 के बाबा के महावाक्य से 10 पॉइंट का हम रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा उस पर चिंतन भी करेंगे। पहला पॉइंट, बाबा ने टाइटल में ही कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। इसमें एकांत शब्द जो बाबा ने यूज किया है, बहुत सारे मुरलियों में बाबा यूज करते हैं, अलग अलग मीनिंग के साथ यूज करते हैं। और बाबा के बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एकांत और अकेला इन दोनों शब्द को एक जैसे ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों शब्द में जो डिफरेंस है उसे समझें। कौन सा नेगेटिव मीनिंग देता है, क्या पॉजिटिव मीनिंग देता है, वो चीज हमें समझ आनी चाहिए, तभी हम इनका प्रॉपर यूज ले पाएंगे। तो अकेला है क्या? अकेला मतलब लोनली फीलिंग है, खालीपन होता है, मन अशांत होता है, दुखी होता है, उसमें व्यर्थ बहुत होता है और ये पूरी तरह से एक नेगेटिव डायरेक्शन में हमें लेके जाता है। और ये तब आता है जब आत्मा परमात्मा से बिछड़ जाती है, आत्मा को परमात्मा की स्मृति नहीं रहती, तब ये अकेलापन हमें फील होता है। और जब हम एकांत की बात करते हैं तो उस शब्द को ऐसे तोड़े, एक अंत। एक मतलब परमात्मा, अंत। अंत को हम दो तरह से ले सकते हैं। जैसे अगर मैं परमात्मा को सागर कहूं तो सागर का अंत मतलब गहराई। आपको पूरा गहराई में जाना होगा, मनन चिंतन करके वहां से रत्न निकालना है। तो मनन चिंतन वाला अवस्था, जिसे अंतर्मुखता की अवस्था भी कहा जाता है, उसे भी बाबा एकांत का ही स्टेज कहते हैं। और दूसरा, परमात्मा में ऐसे खो जाए कि अपना अंत हो जाए। अंत मतलब शरीर का अंत हो जाए, देह भान से पूरी तरह से हम अलग हो जाएं, उस एक की याद में खो जाएं, एक के साथ ही पूरी लगन के साथ हम अटैच हो जाएं, हमारा कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस एक के साथ हो। यही यहाँ पे बाबा कहना चाह रहे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। हमने उस शरीर का अंत कर दिया, उस शरीर के भान में बिल्कुल भी नहीं आ रहे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। और यहाँ बाबा ने सवेरे 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 2 बार यूज किया। सवेरे का मतलब क्या है? नई शुरुआत। एक होता है दिन की नई शुरुआत, एक होता है हमारी ऊर्जा की नई शुरुआत। तो सवेरे मतलब अपने ऊर्जा की नई शुरुआत करो। दूसरा सवेरे है इस दिन की शुरुआत में उठकर एकांत में, मतलब अपने शरीर के भान को खत्म करके उस एक के अंत में खो जाओ, इतना गहराई में जाओ कि सागर मंथन कर पाओ, मतलब रत्नों का खोज कर पाओ। और क्या रत्न का खोज करना है? जो भी बाबा हमें बताते हैं, जो भी ज्ञान बाबा हमें देते हैं, उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का डिफरेंट युक्ति पे हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान एक जैसे नहीं होता, हर इंसान को हम एक जैसे समझा भी नहीं सकते। कई लोगों में भावना ज्यादा होती है, कई लोगों में लॉजिक ज्यादा होती है। तो लॉजिक वाले लोगों को हमें लॉजिकली समझाना होगा, जिनमें भावनाएं ज्यादा है उन्हें हमें भावनाओं के आधार पर समझाना होगा। तो इन सब बातों पे बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। अगला, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। इसमें 2 चीजें हैं, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, ये तो हमें समझ आ जाता है। अभी ये देखें कि आयु भी बढ़ेगी। अब हमें ये पता है कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा की तो कोई आयु होती ही नहीं है। और अगर हम अपने आप को शरीर भी मान लें तो शरीर तो ड्रामा अनुसार फिक्स समय पे आता है और फिक्स समय पे जाता है, तो उसकी आयु कैसे बढ़ सकती है? तो इस बात को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि मेरे पास 2 ग्राइंडर्स हैं और एक को मैंने 2 साल में 2 से 3 बार यूज में लिया और 2 साल के बाद वो खराब हो गया। और दूसरा ग्राइंडर जिसको मैं ऑलमोस्ट डेली यूज में लेती हूँ और वो 6 महीने के बाद खराब हो गया। तो हम आयु बड़ी किसकी मानेंगे? जो 2 साल चला या जो 6 महीने चला? तो यहाँ पे वो आयु, कितना समय वो हमारे साथ रहा वो नहीं काउंट हो रहा है, कितना टाइम वो यूज में आया वो उसका एक्चुअल आयु है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बाप की याद में रहते हैं तो आत्मा शक्तिशाली बनती है और आत्मा ही इस शरीर को चलाती है।
तो शक्ति शरीर के चारों ओर फैलता है और बॉडी के सारे सेल, सारे ऑर्गन्स शक्तिशाली और तंदुरुस्त बनते हैं। और जो शरीर शक्तिशाली और तंदुरुस्त है उसका यूज तो हम बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो यहाँ इसका मीनिंग यही है। अगला, बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो यहाँ मुझे मतलब परमात्मा को याद करने से हमें शक्ति मिलती है। चक्र को याद करने से अपनी सतो रजो तमो की जो साइकिल है वो हमारे सामने आता है, तो हमारे अंदर वो समझ आती है, एक साक्षी भाव क्रिएट होता है। तो बाबा कहते हैं जब आप मुझे याद करते हो, चक्र को याद करते हो, तो आप स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो। और स्वदर्शन चक्रधारी मतलब आप आत्मिक स्थिति में रहते हो और ड्रामा की नॉलेज आपके अंदर होती है। इस वजह से आपके अंदर साक्षीपन का जो स्टेज है वो क्रिएट होता है और उसी को ही त्रिकालदर्शी स्टेज कहा जाता है, जिसमें हमें अपना पास्ट का पता है, प्रेजेंट का पता है, फ्यूचर का पता है और हमें ये पता है कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो ड्रामा का पूरा नॉलेज हमारे सामने होता है, तो हमें बहुत ज्यादा कोई विघ्न नहीं आते। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स सपोज कोई मुझे ऑल ऑफ ए सडन कुछ बहुत उल्टा सा कह दिया। अब इस स्टेज में जो त्रिकालदर्शी स्थिति में होंगे वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वो साक्षी भाव से देखेंगे कि ड्रामा का ये एक पार्ट है और कहीं ना कहीं हो सकता है पुराने टाइम में मैंने इस आत्मा के साथ कुछ ऐसा किया होगा जो वापस रिटर्न में आया है। तो उसे वो एक्सेप्ट करेगा, उसे वो सहन करेगा और उस आत्मा को वो सहयोग भी देगा और जर्नी को आगे बढ़ा लेगा। सिंपल हो जाता है लाइफ। अगला, बेज जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे यह रूहानी मिलिट्री है। रूहानी मतलब रूहों का, आत्माओं का मिलिट्री। तो सबसे पहले तो ये समझे कि मिलिट्री का काम क्या होता है, मिलिट्री क्या करती है। जो मिलिट्री बॉर्डर एरिया पे रहती है वो बाहर से कोई ऐसे इंसान को अंदर आने से रोकती है जो हमारे लिए नुकसानकारक होता है। और दूसरा काम ये भी करती है कि अंदर अगर कोई है ऐसा तो उसे भी वो बाहर निकालती है। और तीसरा काम लोगों में जागरूकता भी पैदा करती है। अब बाबा हमें रूहानी मिलिट्री कह रहे हैं, तो हमारा काम भी सिमिलर ही रहेगा लेकिन रूहों के साथ रहेगा। तो पहला काम हमें बाहर से अपना बचाव करना है, कोई भी गलत संग नहीं करनी है, कोई भी गलत बात सुननी नहीं है, देखनी नहीं है, अपना डिस्टेंस बना के चलना है, अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना है। किसी भी ऐसी चीज जिससे हम इफेक्ट हो सकते हैं उससे अपना बचाव करना है। दूसरा, जो हमारे अंदर नेगेटिव है उसे बाहर निकालना है, उसे बाहर निकालना है ज्ञान और योग से। और तीसरा, ये जो बाबा के ज्ञान से हमें एक सेफ्टी का साधन मिला है, ये हर एक में बांटते जाना है, मतलब हर एक आत्मा में जागरूकता फैलाते जाना है, ज्ञान रत्नों को बांटते जाना है। अगला, तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं, यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। हम सब उल्टे रास्ते पे जा रहे थे, अब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना है, तो मेहनत तो लगेगी और जो हमारे पुराने पाप कर्मों का फल इकट्ठा हुआ है उसे भी हमें सहन करना पड़ेगा, वो हमारे सामने तो आएगा। बाबा जरूर कहते हैं कि योग से कर्मों का विनाश होगा, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जो आपने पाप कर्म किया है उसके बदले में आपको सहन तो करना पड़ेगा, वो कोई भी माफ नहीं कर सकता। इन दोनों चीजों का मतलब क्या है, जैसे कोई भी गलत काम हमने किया, किसी को दुख दिया, तो बदले में हमें दुख मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट पार्ट है वो बाबा माफ कर देते हैं। जो कर्म आपने किया है वो आपके पास रिटर्न में आएगा ही आएगा। बाबा खुद कहते हैं मैं उसे माफ नहीं कर सकता, लेकिन बाबा हमें बदले में इतनी शक्ति दे देते हैं कि जो हमारे पास रिटर्न में आता है वो चीज हम इजीली सहन कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही पड़ेगी। अगला, यह गोला झाड़ आदि के चित्र कम थोड़े ही है, एक दिन तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर बिहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। बिहंग मतलब ऊंच, काफी ऊंची सर्विस हो जाएगी। अब जब ये चित्र पहले ही बहुत पावरफुल है, गोला झाड़ जब हम किसी को समझाते हैं तो इजीली समझ आता है,
लेकिन जब ये चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे तो इसका प्रभाव अलग ही पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं। जब कोई चीज अच्छी लाइट, अच्छे कलर के साथ होती है तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है, क्योंकि जो आत्मा की भाषा है वो फीलिंग्स और वो चित्र ही है। और ये चित्र अगर पावरफुल है, चित्र बहुत कलरफुल है, लाइट वाले हैं, तो उनके साथ फीलिंग के जो लेवल होता है वो काफी हाई होता है, तो वो दिल पे प्रभाव डालता है और इन चित्रों से बहुत आत्माएं आकर्षित होके आएंगी और इससे हमारी झाड़ की वृद्धि होती जाएगी। अगला, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। खुदाई, खुदा ई, खुदा मतलब भगवान, ईश्वर, परमात्मा। खुदा के जो गुण हैं, खुदाई, उस गुण को अपनाते हुए खिदमत मतलब सेवा, गार करने वाला, सेवा करने वाला। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब ये है परमात्मा के रास्ते पे परमात्मा के गुणों को धारण करके सेवा में जाना। अब बाबा यहाँ पे सच्चा सच्चा 2 बार फिर से सच्चा यूज किया। एक सच्चा है सच्ची फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ऊपर ऊपर से सेवा नहीं करनी है। दूसरा सच्चा है जिसकी भी हम सेवा कर रहे हैं उसको सच्चे रूप में देखें, मतलब आत्मिक रूप में देखें और उसके लिए अपने आप को भी आत्मा समझें। तो सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। अगला, वरदान, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। हमारे मूल संस्कार मतलब जो अभी का हमारा नेचर है, क्योंकि ओरिजिनल तो सतो प्रधान थी, गिरते 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 सतो रजो तमो। अब तमो के स्टेज से परिवर्तन करके देखो कितने नीचे हैं हम, और वहां से हमें परिवर्तन करके वापस सतो प्रधान स्टेज पे जाना है। और जब हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाएंगे, कितना ड्रास्टिक चेंज है आप देखिए। तमो पूरा नीचे वाला, एक गड्ढे में पूरी तरह से एकदम नीचे गिरे हुए हैं हम, वहां से हम बाहर आ रहे हैं। तो ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा बाहर वालों के लिए भी। जैसे बाबा कहते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, क्योंकि इतना ऊंचा छलांग अगर कोई लगा पाए, पूरे गड्ढे में गिरा हुआ, इतना गहराई में गिरा हुआ इंसान जब कूद के ऊपर आ पाए तो उसमें जो परिवर्तन दिखेगा वो डेफिनेटली बाहर वालों में प्रभाव तो डालेगा। तो आप एक उदाहरण बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल बन जाएंगे औरों के लिए कि ये नामुमकिन नहीं है, ये संभव है। तो उस तरह से फिर हम विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लोगन, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अब जैसे मुझे अगर दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है और मेरे पास 15 दिन का समय है, तो मैं बीच में रुक रुक के आराम से ब्रेक ले लेके जा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 2 ही दिन का टाइम है तो मुझे स्ट्रेट अवे जाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ संकल्प। अब दृढ़ता के साथ परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब वो ट्राई करने वाला समय जो हम बहानेबाजी करते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, चीजों को डिले करते हैं, वो सब का समय अब समाप्त हो चुका है। अब हमें दृढ़ संकल्प से ही इस परिवर्तन को लाना होगा। तो ये है आज की मुरली के 10 पॉइंट्स। ओम शांति।